नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटना के आसरा शेल्टर होम में 2 संवासिनों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप है। न्यूज 18 की खबर के बाद जिला प्रशासन सक्रिय दिख रहा है और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल राजीव नगर के आसरा शेल्टर होम में रहने वाली 2 युवतियों की शुक्रवार रात ही मौत हो गई थी, लेकिन प्रबंधन ने इसे छिपाए रखा। इसके बाद पीएमसीएच अधीक्षक ने न्यूज 18 को बताया कि दोनों को मौत के बाद ही अस्पताल लाया गया था। दोनों की मौत ने आसरा शेल्टर होम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस बाबत जब न्यूज 18 की टीम ने आसरा होम की ट्रेजरर मनीषा दयाल से जानकारी लेने की कोशिश की तो वो कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। वहीं आसरा होम की ट्रेजरर मनीषा दयाल ने मोबाइल से बात करते हुए ये जानकारी दी कि दोनों संवासिन की तबीयत बहुत खराब थी और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर जांच तेज हो गई है। शनिवार को जेल में हुए छापेमारी के दौरान जांच टीम को कुछ अहम कागजात मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज बड़ा खुलासा किया। मांझी ने कहा कि वे अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अगले 2-4 महीने में घपले घोटालों से जुड़े कई बड़े खुलासे करने वाले थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग पर भी उनकी खास नजर थी। भ्रष्टाचार को लेकर वे सबको नंगा करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही साजिश के तहत उनकी सरकार गिरा दी गई। झारखंड के कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रत्याशी के चयन के लिए राय मशविरा कर रही है और संभावित प्रत्याशी के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। गुमला में टीएसी की बैठक में अधिकारियों के रवैये पर मंत्री नीलकंठ सिंह ने नाराजगी जताई। बैठक में कई विभागों की ओर से आधी अधूरी रिपोर्ट जमा की गई। इस पर नाराजगी जताते हुए 1 हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। बैठक में सिविल सर्जन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के नदारद रहने पर भी मंत्री नाराज हुए। सीएम रघुवर दास के निर्देश पर जनजातियों की जनसंख्या को लेकर टीएसी की उपसमिति बनाई गई है। पाकुड़ में अमड़ापाड़ा पुलिस ने छापेमारी कर 7 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। अमड़ापाड़ा बस स्टैंड के पास ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मानव तस्कर के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। बरामद नाबालिगों ने बताया कि सुजीत कुमार पॉल नाम का शख्स 10,000 रुपए में काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर उन्हें दिल्ली गाजियाबाद ले जा रहा था। पुलिस को कई और नामों का पता चला है। बीजेपी ने स्कूलों के मर्जर की सरकार के फैसले का समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कई स्कूलों में बच्चे नहीं के बराबर हैं और शिक्षक समय काटकर चले जाते हैं। ऐसे में स्कूलों का मर्जन सही नहीं है। भारतीय रेलवे की ओर से बिहार को आज कई सौगात मिली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पटना में एक साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। पटना के बापू सभागार में ये आयोजित की गई। रेल मंत्री ने पटना से ही अररिया, सुपौल और हरनगर की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पटना के बाद रेल मंत्री आरा पहुंचे, जहां से वे आरा सासाराम रेलखंड के विद्युतीकरण का भी शिलान्यास किया। इससे पहले पटना में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने शिरकत की। इस दौरान वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पूर्वी भारत के विकास का दावा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को छपरा के मढ़ौरा आएंगे, जहां वे अपने कार्यकर्ता के निधन के उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व सांसद राजीव प्रताप रूडी ने परिजनों से मुलाकात कर तैयारियों का जायजा लिया। हम पार्टी के नेता सह पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह 1 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सरकार पर जमकर पलटवार किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। दरभंगा के बहादुरपुर में मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल पुलिस मारपीट करने के आरोप में 2 शख्स को पकड़ने गई थी। मनेर के दरवेशपुर में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों तरफ से मारपीट में 1 की मौत हो गई, जबकि 8 जख्मी हो गए। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप कर रही है। महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 38 के पास रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरी स्कॉर्पियो की तलाश में इंडियन नेवी की 8 सदस्यीय टीम का गंगा में
विशेष सर्च अभियान आज भी जारी रहा। बोट पर सवार होकर नेवी के जवान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जवानों के साथ गंगा में गिरे स्कॉर्पियो की तलाश में जुटे रहे। सोनपुर के नया गांव में सरकारी मध्य विद्यालय में महिला प्राचार्य के हाथों एक दिव्यांग शिक्षक की चप्पल से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को लेकर माना जा रहा है कि प्राचार्य और दिव्यांग शिक्षक के बीच अटेंडेंस को लेकर पहले बहस हुई और बात मारपीट तक आ गई। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बक्सर में पीडीएस दुकानदार की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम बबन यादव बताया जा रहा है। घटना धनसोई थाना के लालाचक गांव की है। गोपालगंज में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। मानपुर और कटैया में चोरों ने 2 घर को अपना निशाना बनाया। वहीं चोरी की बढ़ती वारदात के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर आगजनी की। सिवान के गांधी मैदान स्थित अंबेडकर छात्रावास में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने छात्रों के मोबाइल, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और कुछ नगद चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार के चंदवा में ठगी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा आवास दिलाने का झांसा देकर ग्रामीणों से हजारों की ठगी की गई। पीड़ितों की माने तो गांव के ही एक शख्स ने इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से 2-2 हजार रुपए की वसूली की, लेकिन आवास नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने थाने में मामला दर्ज कराया। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के करगिल मोड़ के पास चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोरों ने बिहार थाना क्षेत्र के अंबेर मोड़ के पास भी यूनियन बैंक के एटीएम मशीन की चोरी करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बेगूसराय में दबंगों ने एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की, वो भी तब जब महिला के पति और बेटी घर में मौजूद थे। महिला के विरोध करने पर पूरे परिवार की दबंगों ने पिटाई की। शिकायत के बाद भी पुलिस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। भोजपुर में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार लूटपाट की घटनाओं से हरकत में आई भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। नवादा में कौवाकोल प्रखंड के बिजली कार्यालय में की आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़। इस दौरान लोगों ने सोखदेवरा फीडर को कौवाकोल फीडर से अलग और बिजली की अनियमित सप्लाई को निरंतर देने की मांग की। भोजपुर पुलिस ने लूट और डकैती की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने कई हथियार, कैश और लूट की बाइक बरामद की है। गिरिडीह में बीडीओ प्रभाकर मिर्धा और आजाद मंडल पर फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। मामले में दासडी के मुखिया हरिमंडल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आजाद मंडल की पत्नी भी शामिल है। पुलिस की माने तो आजाद की पत्नी और मुखिया के बीच प्रेम प्रसंग था, लिहाजा आजाद मंडल को रास्ते से हटाने के लिए शूटरों की मदद से घटना को अंजाम दिया गया था। आरा के महावीर टोला स्थित ऋचा मेडिकल हॉल में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मेडिकल हॉल में आग लगी। नालंदा के लहेरी में एक बड़ा हादसा टल गया। लहेरी थाना क्षेत्र के भरावपर में आज हाईटेंशन तार टूट गया, जिसके बाद उसमें आग लगने लगी। गनीमत यह रही कि उस वक्त उधर से कोई गुजर नहीं रहा था। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार स्थित एक जूता चप्पल के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं आग बुझाने के दौरान गोदाम मालिक झुलस गया। पटना के फतुहा में बेलगाम पिकअप वैन की चपेट में आने से एक स्कूटी सवारी की मौत हो गई। स्कूटी पर दंपति जा रहे थे। हादसे में पति की मौत हो गई। दरभंगा में ऑटो से शराब की डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न बसों से जांच के दौरान 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त की गई है। आरा में कॉपी के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद एक छात्रा ने कीटनाशक दवा खा ली। दवा खाने के बाद छात्रा की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशनगंज में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक एक घर की रखवाली का काम करता था।
बांका से बाबाधाम के लिए कांवड़ियों की एक टोली जा रही थी, तभी एक कांवड़िए की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक अनिल उर्फ कारू यादव नालंदा जिले के प्रहलादपुर का रहने वाला था। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट एसबीआई के पास सड़क किनारे से शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेगूसराय के तेघरा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार और बाइक के बीच टक्कर होने से यह हादसा हुआ। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के पतालडीह में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां नहाने के लिए तालाब में गई थीं, जहां यह हादसा हुआ। रांची पहुंची फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ की एक झलक पाने के लिए रांची एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। फैंस की भारी भीड़ को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कैटरीना ने भी एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। कैटरीना यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यहां तैयारी अंतिम चरण में है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि समेत कई अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कल 13 अगस्त से गांधी मैदान को सभी तरह के लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सीवान में हिंदू रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहीदों की याद में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवा शामिल हुए। पटना सिटी के गायघाट में एक निजी अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों की एक टीम ने सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से बनाए गए भारतीय समाज सेवा का 61वां वर्षगांठ आज पटना में मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और समाज के विकास पर जोर दिया। सीतामढ़ी में 16 अगस्त से राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। टूर्नामेंट में राज्य के 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल की जन्म शताब्दी 25 अगस्त से शुरू होने वाली है। इसे लेकर मधेपुरा जिला प्रशासन भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियों में लगा है। मुख्य कार्यक्रम मंडल जी के पैतृक गांव मुरहो में होगा, जहां सीएम नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। सुपौल की पिपरा से 151 कांवड़िए 54 फीट लंबे कांवर के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। बेल की लकड़ी से बने 54 फीट के इस कांवर में सभी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी की तारीखें घोषित कर दी हैं, लेकिन मैच कहां होंगे इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। दरअसल बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। समस्या के समाधान के लिए बीसीए के एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई ताकि आने वाले मैचों को लेकर सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मदद ली जा सके।